नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर सुंदर गार्डन के दृश्य के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, कल जो मैंने पेटूनिया के प्लांट दिखाए थे तो प्लांट के बारे में तो सबको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई लेकिन बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि आपने पोटिंग मिक्स में क्या मिक्स किया हुआ है और कैसे आप अपनी पोटिंग मिक्स तैयार करते हो। वैसे दोस्तों, मैंने बहुत बार वीडियो बना रखा है इस टॉपिक पे और बिल्कुल एक कोको कोयर की बास्केट आपके सामने तैयार करके भी दिखा रखी है कि इस तरह की बास्केट आपने कैसे तैयार करनी है। अगर वो आप चैनल पर सर्च करोगे तो वो वीडियो मिल जाएगी आपको। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो बिल्कुल है ना, इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना देती हूँ आपके लिए। और बिल्कुल दोस्तों, जब भी हम हैंगिंग बास्केट तैयार करते हैं दोस्तों, तो उसका जो पोटिंग मिक्सचर है वो हमारे ज़मीन पे रखे हुए गमलों से अलग होता है। वो क्यों अलग होता है? वो तो ज़मीन पे रखे जाने हैं, उनका हम जैसा मर्जी मिक्सचर तैयार कर लें। लेकिन दोस्तों, जब भी हम हैंगिंग बास्केट तैयार करते हैं तो उसका मिक्सचर हम ऐसा तैयार करते हैं कि वो एक तो लाइट वेट हो, बिल्कुल ही सबसे बड़ी बात जो है, और दूसरा ऐसा मिक्सचर हो अपना कि जिसमें जो हम प्लांट लगा रहे हैं हैंगिंग बास्केट में, चाहे वो गर्मी का है चाहे सर्दी का है, उसमें कुछ देर मॉइस्चर भी बना रहे, क्योंकि बार बार आप हैंगिंग बास्केट में पानी भी नहीं डाल सकते और वो हैंग कर रही हैं तो वो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगी, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, है ना। और तीसरा दोस्तों कि आपने जो पोटिंग मिक्स तैयार करना है वो इतना लाइट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हैंगिंग बास्केट आपकी तभी सुंदर लगती हैं जब उसमें प्लांट फैलते हैं, नीचे तक लटकते हैं। आपकी कोको कोयर बास्केट या आपके इस तरह के प्लास्टिक के डेकोरेटिव प्लांटर हैं जो, या आप घर से भी कुछ ना कुछ बना बना के टंगाते रहते हो, तो उसको वो अच्छे से कवर कर लें। तो सबसे बड़ा मोटिव हमारा ये तीन चीज़ों पे ही रहता है। सबसे बड़ी बात जो है कि लाइट वेट हो, दूसरा मॉइस्चर भी बना रहे, और तीसरा प्लांट की जो ग्रोथ है वो उस मिट्टी में या पोटिंग मिक्स में अच्छे से हो, ताकि हमारे जो प्लांट है वो अच्छे से फैल पाएँ। तो इन सारी की सारी चीज़ों का एक ही इलाज है दोस्तों कि पोटिंग मिक्स में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाएं कि इस तरह का एनवायरनमेंट हम अपने हैंगिंग बास्केट को दे सकें। तो सबसे दोस्तों पहले मेरी फर्स्ट नंबर पे चॉइस यही होती है कि कोकोपीट, अगर आपको मिल जाती है तो। कोकोपीट से क्या होता है दोस्तों, एक हल्की सी ना एसिडिक भी होती है, ये फूल खिलाने में भी ठीक रहती है, और इसका जो दोस्तों पीएच होता है वो भी बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और तीसरा दोस्तों, मॉइस्चर का तो आपको पता ही होगा, है ना, स्पंज की तरह से काम करती है कोकोपीट, मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है ना। थोड़ी देर के लिए आपके मतलब जो भी हैंगिंग बास्केट है उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, जो प्लांट्स के रूट को बढ़ने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो वाला एनवायरनमेंट ये आपके प्लांट को देगी। जितना रूट ने लेना होगा उतना ले लेंगी वो, नहीं तो इसके अंदर स्पंज की तरह भरा रहता है। और दोस्तों, कई बार तो लोग टेक्निक अड़ा के ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं हैंगिंग बास्केट में। मैं बताऊँ आपको, मैं भी करती हूँ, गर्मियों में मैं बहुत कारगर सिद्ध होती है वो टेक्निक। तो मैंने कई बार बता भी रखा है, जैसे कि आपके पास ऊनी कपड़े होते हैं, पुराने हो जाते हैं, वो आप नीचे बेस में यूज़ कर सकते हो। उनमें क्या होती है, पानी को सोखने की जो क्षमता होती है ना वो ज़्यादा होती है। और दूसरा दोस्तों, कई बार पैकिंग में हमारे पास स्पंज आ जाती है ना। जैसे घर में भी मेरे पास कोई पैकिंग आती है, उसमें स्पंज के टुकड़े नहीं आ जाते, वो भी आप काट काट के नीचे बेस में हैंगिंग बास्केट के बिछा सकते हो। तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर लेवल जो है आपके जो पोटिंग मिक्स है उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सक करके रख लेगी सारे के सारे मॉइस्चर को। और तीसरा दोस्तों, जो हमारे पास टॉवल हो जाते हैं पुराने, उसको भी आप नीचे बिछा के, क्योंकि टॉवल में पता है आपको, है ना, सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसके भी टुकड़े कर करके या उसको भी नीचे बेस में बिछा के काफ़ी सारी तय बना के उसकी, और उसको बेस में बिछा के तब पोटिंग मिक्स भर दो। तो वो भी, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो वो भी आपकी सोइल में एक मॉइस्चर लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। और दूसरा दोस्तों, जो हम गमलों में यूज़ कर लेते हैं मीडियम को लाइट बनाने के लिए, तो इसमें अगर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम रिवर सैंड मिलाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन सोइल मिलाएंगे तो आपकी हैंगिंग बास्केट भारी हो जाएंगी, है ना, ये हम सभी को पता है। तो हम ऐसी क्या चीज़ मिलाएं जिससे कि हमारे पास कोकोपीट भी ना हो और हमारी हैंगिंग बास्केट भी लाइट रहें, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो, नहीं मिलती कोकोपीट, और ऑनलाइन कभी आपने कभी सामान मंगाया नहीं होता,
तो उस कंडीशन में आपने दोस्तों जो आप घर में कंपोस्ट तैयार करते हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिला दो। या दूसरा जो मैं कर देती हूँ, कई बार जो गार्डन में जो हमारे पत्तियाँ हैं वो सूख जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ड्राई से हो जाती हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे कुरकुरी सी, तो वो भी आप क्रश कर करके अपनी हैंगिंग बास्केट में डाल सकते हो। थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिला दो, थोड़ी सी वो मिला दो, किचन में से कंपोस्ट निकल रही है वो मिला दो। और तीसरा दोस्तों, आजकल बाहर मार्केट में भी, नर्सरी वालों की शॉप पे, या आपके यहाँ एग्रीकल्चर की कोई मार्केट अच्छी सी हमारे यहाँ है पास में, तो वहाँ पे भी आपको ना आजकल बड़े बड़े बैग मिल जाते हैं कंपोस्ट के, और वो इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। मेरे ख्याल से 15 या 20 रुपीज़ पर केजी पड़ता होगा वो। और अगर आप पूरा का पूरा बैग ले लेते हो तो और भी आपको अच्छे डिस्काउंट में मिलेगा। तो अगर आप वो बैग लेके रख लेते हो, जैसे कि मैं रख लेती हूँ कई बार, और उसमें से निकाल के फिर मैं हैंगिंग बास्केट जब भी तैयार करती हूँ ना, तो मैं कुछ भी नहीं मिलाती, ना मैं कोकोपीट मिलाती, ना मैं कुछ भी मिलाती। मैं सिर्फ वो कंपोस्ट मिला के ही खाली अपनी हैंगिंग बास्केट तैयार कर देती हूँ और उसमें प्लांट लगा देती हूँ। और देखो इतने अच्छे अच्छे प्लांट चल भी जाते हैं, है ना। तो वो भी आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है। तो मेरा बस यही मतलब होता है कि किसी ना किसी तरह से आपके पास जो भी मैं आइडिया दे रही हूँ, उस हिसाब से आप कुछ ना कुछ अरेंज करके अपने प्लांट लगा लो। चाहे वो घर से निकाल के कुछ ना कुछ चीज़ लगाओ, या घर की कंपोस्ट से बाहर से लाओ, या जैसे मर्जी करो। तो मेरा बस वीडियो बनाने का यही मकसद होता है दोस्तों, कि मैं आपके साथ वो आइडिया शेयर करूं जो मैं खुद करती रहती हूं। तो मैं सारे के सारे आइडियाज़ वही बता रही हूं जो मैं खुद से करती रहती हूं, और मैंने इन पे वीडियो भी बना रखी है। और बिल्कुल अगर आप छोटे छोटे प्लांटर यूज़ करते हो, तो मैंने एक जुराब वाला वीडियो बनाया था, वो देखना कि पुरानी अगर आपकी जुराबें हो जाती है ना, तो वो छोटे छोटे प्लांटर में आप उसको लगा के जुराब को, और उसमें मिट्टी भर के, मिट्टी क्या जैसी मैं बता रही हूँ आपको, कंपोस्ट वगैरह भर के, और तब आप उसमें प्लांट लगाते हो ना, आपका प्लांट बहुत अच्छा चलता है। और मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं ऐसे, और मेरे सारे खूब बढ़िया चल रहे हैं। उससे क्या होता है, एक वो सोक्स भीगी रहती है, मोटी होती है सोक्स, है ना, और दूसरा कंपोस्ट मिला रखे, एक मॉइस्चर लेवल भी अपना बढ़िया बना रहता है। बार बार उसमें पानी भी नहीं दे सकते आप, हैंग कर रखा है तो आपने। तो बस ये छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, जो आपकी हैंगिंग बास्केट को बहुत अच्छा भी रखेंगे, लाइट वेट भी रखेंगे। और दूसरा, जिस पर्पज़ से आपने वो हैंगिंग बास्केट लगाई है, चाहे जैसी मर्जी लगाई है, तो वो भी आपका सोल्व हो जाएगा। तो बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रख के ही आपने हैंगिंग बास्केट तैयार करनी है। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, वो वीडियो देख के आपको और भी अच्छा लगेगा, जो मैंने ये कोकोकेयर बनाते वक्त बनाई थी। तो मैंने एक बना के दिखा दी थी, और तो फिर मैं बनाती रही थी, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह मिक्स एंड मैच करके आपने प्लांट लगाने हैं। और कभी भी दोस्तों हैंगिंग बास्केट में एक प्लांट मत लगाया करो। अगर आप उसी मौसम के अलग अलग रंगों के प्लांट लगाते हो, तो आपकी हैंगिंग बास्केट जो और भी खूबसूरत लगती हैं। और ये आपके अपने ऊपर है दोस्तों, आप कौन सा प्लांट लगाते हैं, और आपका जो प्लांटर है या हैंगिंग बास्केट है उसकी डेप्थ कितनी है ना। तो ये देख के भी आपने प्लांट लगाना होता है। तो बस अगर इन्हीं तरीक़ों से आप प्लांट लगाते हो, तो बहुत बड़ी आपकी हैंगिंग बास्केट चलेंगी। और दूसरा, बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन में हमें इन्हें रखना है, ताकि सूर्य की रोशनी जो है वो भी इन पे अच्छे से पड़े, ताकि फिर अच्छे अच्छे फूल खिलें आपके गार्डन में। और बिल्कुल दोस्तों, रेगुलर पिंचिंग आप अपनी हैंगिंग बास्केट की ज़रूर किया करो जब फूल खिलने शुरू हो जाएं। तो बिल्कुल, तो मैं देखती रहती हूँ इनमें कौन से पुराने फूल हो गए हैं, वो हटाती भी रहती हूँ, तो फिर नई नई ग्रोथ भी आती रहती है। तो बस आपने इन्हीं सब बातों का ध्यान दे के अपनी हैंगिंग बास्केट तैयार करनी है। और दोस्तों, अगर इस तरह से प्लास्टिक की लगाते हो, ये बात तो मैं भूल ही गई थी, खैर, तो आपने ड्रेनेज होल चेक करना है। कई बार हम मार्केट से लाते हैं ना, तो उसमें ड्रेनेज होल पहले से नहीं बने होते। तो कभी भी ऐसे ला के एक्साइटमेंट में मत प्लांट लगा दिया करो। सबसे पहले दोस्तों पूरा का पूरा उसको चेक किया करो, कैसे ये मुझे टंगाना है, टंगा के देखा करो। और दूसरा, छेद तो मैं बता ही रही हूँ, नीचे आपने बेस में छेद करने हैं। अगर इस तरह की प्लास्टिक की बास्केट है आपकी, तो किसी प्लांट को लगाने से पहले, और वो मैंने आपको करना बता ही रखा है कि चाहे आप घर से भी बनाओ इस तरह के डेकोरेटिव प्लांटर, अपनी जो भी आपकी वेस्ट की चीज़ें हैं, तो किसी गर्म चीज़ से नीचे छेद करके तब आपने अपना पोटिंग मिक्स भरना है। तो बस फिर अपना प्लांट लगाओ, जो भी मैंने पोटिंग मिक्स आपको बनाने के लिए बोला है वो बना के। तो बिल्कुल कोई भी प्लांट लगाओ कि आपका बड़ा अच्छे से चलेगा।
तो मैं सारी की सारी आइडिया आपको दिखाती रहती हूँ कि मार्केट में से क्या आप क्या ले सकते हो और खुद घर में से आप क्या बना सकते हो। तो बिल्कुल दोस्तों, इच्छा आपकी अपनी है। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका शौक़ बहुत ज़्यादा क्या है, बस सिर चढ़ के बोलता है, यही कह सकूँगी। तो बिल्कुल आपके लिए फाइनेंशियल मैटर कोई भी मायने नहीं रखता। आपने शौक़ पूरा करना है तो बिल्कुल आप जैसे मर्जी अरेंज करके प्लांट लगाते ही हो, है ना। चाहे घर के वेस्ट से लगाओ, चाहे जैसे मर्जी लगाओ। तो बस जी, इस सुंदर सुंदर गार्डन में खिले फूलों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और बिल्कुल अब आप बिल्कुल नहीं डरोगे हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगाते हुए, और आपके मरेंगे भी नहीं। तो बस आज का वीडियो यही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाते रहें।